अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। विंटर सीजन है तो विंटर सीजन से रिलेटेड आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखी होगी, बल्कि आपने कभी इसको ना तो देखा होगा ना कभी आपने खाया होगा। बिल्कुल एक यूनिक सी रेसिपी है और ये रेसिपी जो है बेसिकली मेरी नानी अम्मा की रेसिपी थी, जो कि मेरी अम्मी बनाती हैं अब। और उनसे मैंने ये बनवाई थी और ये ताकत के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मर्द हजरात ख़वातीन दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी इससे बिल्कुल फ़ायदे उठा सकें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल का इस्तेमाल करना होता है हमने। चने की दाल 1 कप के करीब आप लेंगे और इसको कच्चे दूध के अंदर आप भिगो देंगे। कच्चे दूध का आपने इस्तेमाल करना है और जब दूध के अंदर आप इसको भिगोएँगे तो नीम गर्म दूध होना चाहिए। नीम गर्म हल्का सा उसको कर लें, उसके बाद आपने दूध के अंदर चने की दाल को भिगो देना है। तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास दूध था और 1 कप चने की दाल थी और सारी रात के लिए हमने इसको भिगो के रखना है। सारी रात भिगो के रखेंगे तो नेक्स्ट डे जब आप इसको पीसेंगे तो ये बहुत अच्छे से फाइन पीस जाएगी। अगर सारी रात नहीं भिगोएंगे तो इसके अंदर दाना रह जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। 1 कप चने की दाल थी, तो उसके अंदर जो घी का इस्तेमाल करेंगे वो भी 1 कप के करीब करेंगे। अगर देसी घी के अंदर आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत कमाल की बनेगी। तो कोशिश करें कि आप भी देसी घी का ही इस्तेमाल करें। देसी घी मैंने लिया है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत जल्दी डार्क हो जाएगी। जो दाल का पिसा हुआ मिक्सचर था उसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लेंगे, 1 टीस्पून के करीब आप लेते जाएंगे और छोटे छोटे साइज में आपने बिल्कुल इस तरीके से घी के अंदर इसको ऐड करते जाना है, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। अगर हम इसको सारी दाल को ऐसे ही डाल के अगर हम इसको भिगो लेंगे तो दाल जो है उसके अंदर एक कच्चापन रह जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि आपको खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। पहले इस तरीके से छोटे छोटे पकोड़े की फॉर्म में हमने इसको बनाना है। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट सा रेड सा, जो डार्क ब्राउन सा कलर होता है ना, वो इसके ऊपर आ जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम रखेंगे और चम्मच की मदद से बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं हिलाना। बस जैसे ही आपको लगे कि इसके ऊपर एक डार्क ब्राउन सा कलर आने लगे और हल्की सी इसकी खुशबू भी आपको आने लगेगी, फील होगी, तो हमने इसको उतार लेना है। बहुत ज़्यादा घी गर्म हो जाए तो उस वक़्त इसको ना आप डालें, वरना ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो फिर आपको, जब आप इसको खाएँगे तो आपको कड़वा टेस्ट आएगा। तो हमने इसको कड़वा नहीं करना, बस हमने इसको बिल्कुल इसी तरह का कलर देना है जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये करना है हमने इसको स्टेन, अब हमने सिलबट्टे में इसको पीस लेना है। सिलबट्टा, चॉपर, कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है उसके साथ आप इसको पीस लेंगे। और पीसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको सूजी की फॉर्म हमने इसको देना है। सूजी की फॉर्म देने के बाद हमने इसको शीरे के अंदर ऐड करना होता है। थोड़ा सा जो है हल्का सा ये ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं आपने इसको करना, बस इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बस नॉर्मल हुआ है। तो मैंने इसको सिलबट्टे में डाल दिया। सिलबट्टे में डाल के बस इसको हम इसको थोड़ा सा पीसेंगे कि ये बिल्कुल सूजी के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये गर्म है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फ्राई हुआ है। तो अब ये बहुत जल्दी सूजी के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, ये फाइनली सूजी की फॉर्म में आ चुका है। अब सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में जी हमने क्या करना था, हमने लेनी है जी चीनी। इतनी चीनी काफ़ी होगी, ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर चीनी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें। मुझे तो ये बिल्कुल मुनासिब मीठा लगा था, बस मैंने इतनी ही चीनी ऐड की थी। और उसके अंदर बिल्कुल मामूली सा हम पानी डालेंगे। 1 कप का चौथा पार्ट जो है, एक 1 कप का फोर्थ पार्ट जो है, वो इसके अंदर पानी काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा पानी ना डालें, बहुत ज़्यादा पतला हमने शीरा नहीं बनाना। अब बहुत ज़्यादा शीरा जो है, हमने इसको तार की फार्म नहीं देनी, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे तो इसके बाद हम वो सूजी वाला जो मिक्सचर अभी रेडी किया वो डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, खाने में आपको कभी भी टेस्टी नहीं लगेगा। बस ऐसे ही आपको लगे कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है मीडियम फ्लेम के ऊपर, तो आपने जी चूल्हे को बंद कर देना है।
अब इसके अंदर दाना नहीं है, दाना बिल्कुल नहीं चीनी के अंदर होना चाहिए, बस चीनी को हमने मेल्ट करना है, शीरे को हमने पकाना नहीं है। अब यहाँ पे स्टेज पे जो हमने अभी जो मिक्सचर अभी हमने सिलबट्टे में पीसा था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो है यहाँ पे मैंने आग को बंद कर दिया था, फ्लेम को बंद कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और जितने भी आपके पास नट्स वगैरह मौजूद हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह, इसमें खोपरा वगैरह, वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने तमाम चीज़ें ही इसके अंदर ऐड की थी। अगर खोपरा वगैरह आप ऐड करते हैं तो बेहतरीन इसका टेस्ट आपको मिलेगा। हलवा वगैरह जो होता है वो अक्सर लोगों को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा मसला करता है। इसके अलावा जो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करके आप पंजीरी वगैरह बनाते हैं वो भी डाइजेस्ट करनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो लेकिन ये जो है टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन है और ताकत के लिहाज से भी एक बेहतरीन चीज़ है और बनाने में भी बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। ऐसी खवातीन जिनको सर्दियाँ सूट नहीं करती, नज़ा ज़ुकाम की तकलीफ रहती है, कमर में दर्द रहता है, सर्दी बहुत ज़्यादा फील करती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी और एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपके बच्चे भी बहुत शौक से आप खा लेंगे। तो इसको बेसिकली कहा जाता है दाल की मुठियाँ, इसका नाम होता है इस रेसिपी का। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस आसान और सादा सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ऐसी वीडियोस को देखने के बाद प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।